24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर 24 से 26 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनी, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोड शो और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का भी भव्य आयोजन है। विरासत और विकास पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, सरदार पटेल और हमारे संविधान पर विशेष प्रदर्शनी शामिल है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर युवा पर्यटन क्लब के सदस्य पेंटिंग, रील्स और प्रदर्शनी आयोजित करेंगे। वहीं 26 जनवरी को संस्कृति और कला क्षेत्र की हस्तियों को राजभवन में सम्मानित किया जाएगा। इस साल 6 प्रमुख व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। इन्हें 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र दिए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में वाराणसी के कृष्णकांत शुक्ला, भौतिक विज्ञान, संगीतकार, कवि, वृंदावन के हिमांशु गुप्ता, उद्यमी और पर्यावरणविद, कानपुर के मनीष वर्मा, कृषि और दलित उद्यमी, बुलंदशहर की कृष्णा यादव, महिला उद्यमी, बुलंदशहर के कर्नल सुभाष देशवाल, कृषि उद्यम, और बहराइच के डॉक्टर जयसिंह, केला उत्पादन शामिल है। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको यूपी से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों से रूबरू करवाते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, मगर यूपी का स्थापना दिवस 2018 से मनाया जाने लगा। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यूपी दिवस की शुरुआत की थी। आजादी से पहले यूपी का नाम संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस था। 24 जनवरी 1950 को यह नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। 1989 में पहली बार यूपी दिवस मनाया गया था। अमरजीत मिश्र हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस का आयोजन करते थे। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी ने यूपी दिवस मनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वर्तमान में यूपी की राजधानी लखनऊ है, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि 105 साल पहले तक यूपी की राजधानी इलाहाबाद थी। इलाहाबाद यानी प्रयागराज को यूपी की सियासत का केंद्र कहा जाता था। नेहरू परिवार समेत कई मशहूर हस्तियां प्रयागराज से ताल्लुक रखती हैं। 1920 में अंग्रेजों ने यूपी की राजधानी इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दी थी। उत्तर प्रदेश ने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी यूपी का वाराणसी है। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, तो सुचिता कृपलानी सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1995 में मायावती ने पहले दलित समाज के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी। वैसे तो यूपी आज भी देश का सबसे बड़ा राज्य है, मगर 2000 तक उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा ही था। 2000 में यूपी के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके नए राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कुमाऊं और गढ़वाल के इस इलाके को उत्तरांचल कहा गया था, जो बाद में उत्तराखंड कहलाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहा। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है और प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया था। 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया था। राज्य की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं और फिर आगे गंगा के रूप में बहती है। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और राज्य की आधिकारिक भाषा भी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा यानी कि जनसंख्या के आधार पर राज्य है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर सन 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी यानी कि मुख्यतः पहाड़ी भाग से उत्तरांचल यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड
राज्य का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाली गंगा और यमुना। विश्व में केवल 4 राष्ट्र चीन, स्वयं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, जबकि ब्राजील की जनसंख्या के लगभग बराबर है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। यह राज्य उत्तर में नेपाल को छूता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह राज्य 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ का मुख्य न्यायालय प्रयागराज में है। यहाँ के मुख्य शहर कानपुर, हरदोई, हमीरपुर, चित्रकूट, एटा, जालौन, नोएडा, ललितपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, मेरठ, गोरखपुर, मथुरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बरेली, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गोंडा यहाँ के मुख्य शहर हैं। राज्य के मूल निवासियों को आमतौर पर उत्तर भारतीय कहा जाता है या अधिक विशेष रूप से अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रजी, बुंदेली, कन्नौजी या रोहिलखंडी मूल के क्षेत्र के आधार पर। हिंदू धर्म का 3/4 से अधिक आबादी द्वारा अभ्यास किया जाता है, जिसमें इस्लाम अगला सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। उत्तर प्रदेश प्राचीन और मध्यकालीन भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों का घर था। राज्य में कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि आगरा, अयोध्या, वृंदावन यानी कि मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज। यहाँ 2,43,290 वर्ग किलोमीटर यानी कि 93,933 वर्ग मील को कवर करता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 7.33% के बराबर है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 15.79 लाख करोड़ यानी कि $220 मिलियन और 80,57,480 यानी कि $800 प्रति व्यक्ति की GDP के साथ भारत में चौथी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। कृषि और सेवा उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं सेवा क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन, होटल उद्योग, रियल एस्टेट, बीमा और वित्तीय परामर्श शामिल है। 1968 के बाद से उत्तर प्रदेश में 10 बार अलग अलग कारणों से और कुल 1700 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा था। इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दो आव, यमुना और गंगा का मैदानी भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यवर्त या भारतवर्ष यानी कि भारत आर्यों के एक प्रमुख राजा थे पड़ा। समय के साथ आर्य भारत के दूरस्थ भागों में फैल गए। वही संसार के प्राचीनतम शहरों में एक माना जाने वाला वाराणसी शहर यही स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बट गया या फिर बड़े साम्राज्यों गुज्जर, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया। राम भगवान का 14 वर्ष के वनवास में प्रयाग, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर आदि का महत्व है। महर्षि भारद्वाज 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का वास्तविक इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी यानी कि बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण यानी कि शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुई थी, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी यानी कि ईस्वी से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन,
जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल लगभग 330 से 380 ईस्वी व अशोक यानी कि शासनकाल लगभग 268 या 265 से 238 जो मौर्य सम्राट थे, और समुद्रगुप्त लगभग 330 से 380 ईस्वी और चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 से 415 ईस्वी, जिन्हें कुछ विद्वान विक्रमादित्य मानते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न मत और इस्लाम के मेल ने कई नए मतों का विकास किया, जिसे दीन इलाही कहा जाता था, जो भारत की विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति प्रस्थापित करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद लगभग 1400 से 1417 ईस्वी का प्रतिपादन था कि किसी व्यक्ति की मुक्ति लिंग या जाति पर आश्रित नहीं होती है। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक अक्षुण्णता के विरुद्ध अपनी लड़ाई केंद्रित की। वहीं 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर से हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। यह लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ी गई। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहब, मौलवी अमनुद्दा शाह, राजा बेनी माधव सिंह, अजीमुल्ला खान और अनेक देशभक्त ने भाग लिया। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1921 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। वहीं प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। सन 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बनी। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्य को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी यानी कि अल्पसंख्यक दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही है और कभी मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष की अवधि पूरी की है। वहीं गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। यह कार्यक्रम लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने इस मौके पर अपनी प्रस्तुति दी थी। साथ ही झांसी से आए कलाकारों ने भी बुंदेलखंडी गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना है। वर्ष 2018 में आज ही के दिन हमारी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया था, जो आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। इस कार्यक्रम को शुरू करने का परिणाम था कि
पहले की सरकारों में यूपी का निर्यात जहां 86,000 करोड़ रुपए का था, वहीं आज उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ का ओडीओपी निर्यात कर रहा है। क्या कहा था 1 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए आप। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिन खिलाड़ियों को आज यहां पर लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये 3 वर्षों से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। 2021 में सुश्री ज्योति शुक्ला, सुश्री नेहा कश्यप को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और श्री मोहित यादव, श्री राहुल सिंह, श्री जनार्दन सिंह यादव को लक्ष्मण पुरस्कार से आज यहां पर सम्मानित किया गया है। 21-22 में सुश्री मनीषा भाटी और श्रीमती तरुणा शर्मा को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद आरिफ और श्री राधे श्याम सिंह को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, ऐसे खिलाड़ियों को भी आज यहां सम्मानित किया गया है। सी बैडमिंटन में सुहास अलवाई जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमारे जिलाधिकारी हैं, उन्हें श्री विवेक चिकारा तीरंदाजी में, श्री दीपेंद्र सिंह को शूटिंग में यह आज सम्मान यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब को बधाई देता हूं। यहां पर अलग अलग पुरस्कार माटी कला बोर्ड का हो, हस्तशिल्प का हो, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जिन हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को आज सम्मान यहां पर उपलब्ध कराया गया है, उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। सभी राज्य अपनी स्थापना दिवस को अपने दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं करता है। हमने पिछली सरकारों से कई बार कहा, उनकी समझ में नहीं आ पाता है, क्या उत्तर प्रदेश कर पाएगा? हमने कहा जब समय आएगा जरूर करेंगे। और पहले ही वर्ष में, क्योंकि मार्च 2017 में सरकार का गठन हो चुका था, तब तक जनवरी माह निकल चुका था, और जब जनवरी 2018 आई, हम लोगों ने इसी स्थल पर यही भव्य पंडाल सजा करके और उस समय के महामहिम राज्यपाल को आमंत्रित किया था, और मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आप अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने अपनी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया था। वह योजना थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, जो परंपरागत उद्यम को अभी हमारे थे उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्पी, कारीगरी और यहां की प्रतिभा को हमारे हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने, परंपरागत उद्यमियों ने किस कला और कौशल के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उसकी एग्जीबिशन लगी हुई थी। महामहिम महोदय के साथ हम लोग अभी उसका अवलोकन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगना कर दिया। उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार व चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इनकी ऊंचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषमविद्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो समानता दक्षिणी पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहाँ ऊंचाई कहीं कहीं 305 से अधिक होती है। वहीं उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिनमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन,
चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं। अतः इनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। वहीं हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों, दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां हैं। बेतवा, केन, चंबल आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में हैं, जो कि प्रमुखता भूगर्भीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल में परिवर्तन हो जाने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्रेस 24/7।